नमस्कार। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। मेटामॉर्फोसिस बायोलॉजी पढ़ने वालों के लिए ये बड़ा कॉमन सा शब्द है। खास करके जब एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी होने लगती है तब ये बड़ा आम हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस, मेटा यानी बहुत बदला, बहुत अलग, बहुत बड़े रूप में। मॉर्फो मीन्स बॉडी, शरीर। सिस मीन्स प्रोसेस। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जब कोई एनिमल या प्लांट एकदम एक सेल के रूप से परिवर्तित होकर कई सेल में आता है, मतलब कि उसकी जो जीवन का जो विकास क्रम है, जन्म के बाद, जाइगोट बनने के बाद, उस समय एक सेल से वो कई सेल में परिवर्तित होता है। उसके बाद वो एम्ब्रियो के रूप में आता है, यानी भ्रूण के रूप में आता है। और कभी कभी उसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ बदलाव आते हैं और कभी कभी धीमे बदलाव आते हैं, और कभी कभी ये बदलाव बड़ा सामान्य रहता है। तो जब तेज़ बदलाव आते हैं किसी भी एक सेल वाले एम्ब्रियो के अंदर, यानी जाइगोट के अंदर, जब बदलाव आते हैं तेज़ी से और वो बढ़ कर के मोरूला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला के स्टेज में जब पहुंच जाता है, तो फिर उसके बाद कुछ प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से होने लगती है। इतनी तेज़ी से कि उस जीव को पहचान पाना मुश्किल होता है कि अभी थोड़ी देर पहले ये तो इस स्टेज में था और अब ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एकदम उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। बहुत सारे नए अंग जोड़ सकते हैं। वो पहले से ज़्यादा डेवलप अगर हो जाए, कोई भी एम्ब्रियो अचानक से पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए, तो वैसी स्थिति को कहेंगे हम मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस भी दो तरीके का हो सकता है, प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस वो है जिसमें कि डेवलपमेंट आगे की तरह हो, यानी कि नए अंग जुड़ जाए और अगले स्टेज का एम्ब्रियो पिछले स्टेज वाले से काफ़ी ऊंचे डेवलपमेंट के पेडेस्टल पर हो, पिछले स्टेज से काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गया हो, नए ऑर्गन्स डेवलप किए हों, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप किया हो, उसकी फिजियोलॉजी डेवलप की हो, उसकी मॉर्फोलॉजी डेवलप कर गई हो, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया हो, तब उसको कहते हैं हम प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब तितली को देखिए, बटरफ्लाई को देखिए, उसका एक स्टेज का एम्ब्रियो कैसा होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज कैसा होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज बीतने के बाद क्या स्टेज होता है, बिल्कुल कीड़े जैसा, महीन पिल्लू जैसा। लेकिन कुछ ही समय बाद वो एकदम पंखदार, सुंदर, फड़फड़ाती हुई तितली के रूप में सामने आ जाता है। तो ये काफ़ी, तितली का जो एडल्ट रूप है वो पुराने वाले रूप से, ठीक पहले वाले रूप से बहुत ज़्यादा अंतर में आता है, काफ़ी ज़्यादा अंतर लेकर के आता है। मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज पूरा होते होते बहुत तेज़ बदलाव आ गया, तो इसको कहेंगे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जबकि कुछ प्रोटोकॉर्डेट्स, फॉर एग्जांपल कुछ प्रोटोकॉर्डेट्स ऐसे हैं जिसमें कि प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज जब कंप्लीट होने को होता है तो उस समय ऐसे बदलाव आ जाते हैं एम्ब्रियो में कि अगला स्टेज, मतलब नया वाला स्टेज, पिछले वाले से भी पिछड़ा होता है, पिछले वाले से भी पीछे होगा। कुछ अंग उसके कम हो जाएंगे, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, उसका आकार प्रकार भी कम हो सकता है, उसके फिन भी झड़ सकते हैं, पहले से कम हो जाएंगे। तो इसको कहेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये कुछ प्रोटोकॉर्डेट्स में ये देखा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और वर्टिब्रेट्स में भी इसे नोटिस किया जा सकता है कि जो ज़्यादा डेवलप्ड एडल्ट जहाँ होना चाहिए था, वहाँ वो पहले से भी ज़्यादा कम डेवलप्ड या कम विकसित है। आशा है मैं अपनी बात को समझा पाई होंगी। आप अपनी राय बताएंगे हमें। अगले वीडियो में और अच्छे से समझाने का प्रयास होगा। जय हिंद।